स्मार्ट सिटी फरीदाबाद और फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा का एक ऐसा गांव जहां पर आज भी लोग सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद करते आ रहे हैं। आपको बता दें, गांव मौजाबाद में एक ऐसा मसला सामने आया जो हैरान कर देने वाला था। दो सरकारी सड़क और उसके बीच में रहने वाले लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। परेशानी होए भी क्यों ना, क्योंकि आवाजाही करने वाले मार्ग को एक रसूखदार परिवार ने कब्जा लिया है। परिवार का कहना है कि उनकी निजी जमीन है, खरीदी गई है। पर सवाल तो ये खड़ा होता है कि जब एक पूरी गली सरकारी हो गई तो उसका एक छोटा सा कोना जो दूसरी सरकारी सड़क से मिलता हो उसको कोई निजी कैसे कर सकता है? तो क्या पिछले सरपंच और वर्तमान सरपंच ने इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की? मूल निवासियों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। मसला यहाँ खत्म नहीं होता। जो हमारे चैनल ने बात की पिछले सरपंच से, तो निर्वर्तमान सरपंच का कहना था कि उनके द्वारा बनाई गई वो सड़क सरकारी है और बिना सरकारी सड़क होने के कोई भी वहां पर विकास कार्य नहीं करवा सकता। और इस बार बने वर्तमान सरपंच का कहना है कि परिवार की जमीन है और किसी की जमीन को हम इस तरह से नहीं हथिया सकते। तो क्या आम जनता इसी तरह से परेशान रहेगी? मूल निवासियों का कहना है कि रसूखदार परिवार आपस में बहस के बाद रास्ते को बंद करने की धमकी देता है। आइए देखिए क्या कुछ कहना है वहां के मूल निवासी लोगों का। देखिए हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आपके साथ शुभम मिश्रा। इस समय हम तिगांव के गांव शेखपुर में पहुंचे हैं और लगातार जिस तरह से विकास प्राधिकरण के अकॉर्डिंग कई जमीन ऐसी हैं जिसमें विकास कार्य हुए पड़े हैं, वहीं पर एक ऐसी जगह पर भी हम पहुंचे हैं जहां पर एक रास्ता है, दूसरी तरफ सरकारी सड़क। और यहाँ की बात करें तो दो सरकारी सड़कों के बीच में एक छोटा सा मार्ग है जो रुका पड़ा है। इसके ऊपर लगातार कई जगहों पर विवाद भी हुआ और विवाद मसलन होना जरूरी है क्योंकि अधिकार की बात है। क्या सरकारी सड़क पर आम जनता का चलना दुर्भर हो जाएगा? आखिर क्यों पंचायत और पंचायत समिति के लोग सरकारी सड़क का निर्माण नहीं करवाते जिससे लोगों को परेशानी हो? इस पर दो पक्ष हमारे साथ हैं, दो पक्षों से बातचीत करेंगे और लगातार उन लोगों से जो यहाँ के मूल निवासी है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि आखिरकार उन लोगों को परेशानी किस चीज़ के लिए है, किस तरह की परेशानियों को उठाना पड़ रहा है। इस समय हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस विवादित मसले पर अपनी राय दे रहे हैं। उनका कहना है कि किस तरह से जमीन रोकी गई है और उनका अधिकार क्षेत्र है। थोड़े लोगों से बातचीत कर लेते हैं जो यहाँ के मूल निवासी हैं, इनके पड़ोसी हैं, और वो क्या कहते हैं इस जमीन के मसले पर। सर, ये जो दो सड़कें हैं, दो सड़कों के बीच में एक छोटी सी जमीन है, परिवार का कहना है जो इनकी आधिकारिक क्षेत्र है ये उनकी खरीदी गई जमीन है, इसलिए रास्ता नहीं बन सकता। जी, आप इनके पड़ोसी हैं, यहाँ यहीं रहते हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम गोपाल है। एक्चुअली क्या है, इसमें बचपन से देख रहे हैं यहाँ पर गली है जी। ठीक है, अगर ये प्राइवेट है तो कोई बात नहीं, तो सरकार की ईंट इसमें क्यों लगी? जी ठीक है जी। और सरकार की ईंट लगी है तो सरकार दे ही से खरीद के जी। ये आम लोगों की लड़ाई है, अड़ोसी पड़ोसी कोई लड़ाई नहीं है, तो रास्ते की लड़ाई है। तो सरकार हमें रास्ता दे, कहीं से भी दे, ये तो हमारा हक है। अच्छा, उसकी वजह से रास्ता बंद हो चुका है। क्या लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है? परिवार सहयोग करता है? परेशानी तो हो रही है लोगों को, परेशानी हो रही है। आपने इसके ऊपर किसी पंचायत अध्यक्ष से या कहीं और बातचीत करने की कोशिश की? मैंने कहीं नहीं की इस बारे में। किसी और पड़ोसी ने अभी तक किसी तरह का संज्ञान लिया हो? नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया इस बारे में। ये जब इंटरलॉकिंग टाइलें भेजी गई, क्या तब इस चीज़ पर पंचायत अध्यक्ष को पता था कि यहाँ पर ये इंटरलॉकिंग टाइलें बिछनी है? पंचायत ने बिछाई है वो। पंचायत ने बिछाई है। पंचायत ने बिछाई वो टाइलें। कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मैं तो पैदा ही हूँ बचपन से। और कब ये सड़क का विवाद शुरू हुआ? ये तो कोई छोटी सी लड़ाई आपसदारी में हो जाती तभी हो जाता है बंदे तो बार बार। अच्छा, ये लड़ाई है बस। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, अगर वो रास्ता प्राइवेट है तो सरकार हमें रास्ते को दे उसको। जी ठीक है जी, हमें तो रास्ता चाहिए, कहीं मिलो, हमें किसी को लड़ाई थोड़ी किसी की। आपका अधिकार है रास्ता? अधिकार है मेरा। अगर अधिकार अगर सरकारी रास्ता सबके लिए है जी, तो उस पर रसूखदारों का कब्जा क्यों? जी, ये है, ये मेरा कैंपेन है। ठीक है, और इस आवाज को मैं यही नहीं दौड़ने दूंगा, मैं इसको बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा। तो मुझे हक चाहिए। नाम? हरपाल। हरपाल जी, आप इसी गांव के निवासी हैं?
कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ये 50 साल से मैं दिख रहा हूँ रास्ते को जी। 50 साल से आप इस रास्ते को देख रहे हैं। निकल रहे हैं जी। दिक्कत कब शुरू हुई? दिक्कत ऐसा होता है जो झगड़ा करते हैं, जब ये घास देते हैं तो निकलो, रास्ता ही नहीं है ये होता है। वैसे पहले निकलने देते थे? हाँ ये परिवार जो इस पर अपनी आधिकारिक संपत्ति बता रहा है, हाँ जी। ये परिवार यहाँ कब से रहते हैं? ये भी हमारे साथ के रहने वाले हैं। आपके साथ के ही हैं, पर पहले निकलने देते थे और वैसे नहीं निकलने देते। हाँ जी। अच्छा, इसके ऊपर आप तमाम निवासियों ने आज तक कोई आवाज नहीं उठाई कि रास्ता है तो कम से कम देना चाहिए? किसी ने नहीं उठाई जी। उसके बाद में जो है वो पंचायत में जो इसमें इसको बना दिया है, सब चल पड़े। सरपंच साहब ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई? नहीं जी। सरपंच साहब से आपने कभी किसी से बातचीत की हो, उनका क्या कहना है इस पे? वो तो ये कह रहे हैं जी, अगर जब यहाँ सरकार की ईट बिछ गई है वो सरकारी बन जाती है। वो तो सरपंच जैसे कह रहा, अब भी कह रहा है। 4 बार बिछी है, 4-5 बार, एक बार थोड़ी, बार-बार ये 4 बार उठा दी जाती है। आप लोग क्या चाहते हैं? ऐसा ही सरकार जो रास्ता दिलाए हमको, कहीं से दिलाए, इसको बनाए, कहीं रास्ता चाहिए। कमला जी यहीं रहती हैं? हाँ जी। कितने सालों से? 26 साल। 26 साल हो गए। ये छोटा सा रास्ते का मसला है आपके गांव में। हाँ। ये क्या मसला है और ये क्यों शुरू हुआ? जिनकी छोटी मोटी रात विवाद है, कब रास्ता बंद होगा, वे ना निकलन दे अपने रास्ते में कर। तो ये अपना रास्ता जो है ये उनकी जमीन है, ये उनका कहना जी है। ये बात है तो यही जाने में क्या पता। पहले आप इस मसले से पहले, इस लड़ाई से पहले जाने देते थे? हाँ जाने दे। अच्छा, सरपंच यहाँ बदलते रहते हैं। पहले यहाँ विकास कार्य, इस पे इंटरलॉकिंग टाइलें बिछी थी? बिछी नहीं बिछ रही है कुछ बिछी हुई थी। तो सरपंच ने बिछाई थी यहाँ पर, यानी सरपंच के संज्ञान में है कि ये सड़क है। हाँ सड़क है।